मैं मनोज, अध्यक्ष हिंदी विभाग राजा सिंह महाविद्यालय सिवान। छात्रों, आज के व्याख्यान में स्नातक द्वितीय वर्ष कला विज्ञान संकाय के हिंदी रचना 100 अंक के पाठ्यक्रम पर आधारित बिहारी पर चर्चा की जाएगी। हिंदी रचना 100 अंक के पाठ्यक्रम में बिहारी द्वारा लिखित कुल 10 दोहों को प्रस्तावित किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहारी हिंदी साहित्य के इतिहास के तीसरे पड़ाव रीतिकाल के लोकप्रिय कवि थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रीतिकाल की काल अवधि ईस्वी 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी के बीच पड़ती है। बिहारी उसी दौर के कवि हैं। बिहारी की एकमात्र रचना सतसई है, जिसको लेकर ये कहा जा सकता है कि कवि की श्रेष्ठता की केवल अंतिम कसौटी उसके कृतित्व की संख्या पर निर्भर नहीं करती है। उस कृतित्व में, उस रचना में कही गई बातों पर निर्भर करती है। केवल 700 के करीब दोहे लिखकर जो प्रसिद्धि बिहारी ने पाई है, वो दूसरे उनसे अधिक लिखने वाले लोगों को भी वैसी प्रसिद्धि नहीं मिली है। अगर लोकप्रियता की दृष्टि से देखें तो बिहारी सतसई का एकमात्र प्रतिद्वंदी जिसे तुलना की जा सकती है वो रामचरितमानस ही है, और कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है जिसके कारण जनमानस में उस कवि की छाप बनी हो। तुलसी की छाप जिस तरह रामचरितमानस के कारण लोकमानस पर बनी हुई है, वैसा बिहारी की भी लोकमानस पर छवि बनी हुई है। इतने लोकप्रिय कवि हैं। इस कवि का जन्म 1595 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ था। बचपन में ही उन्हें अपने पिता के साथ ग्वालियर से ओरछा चला जाना पड़ा, जहाँ उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। बिहारी का विवाह मथुरा के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ और विवाह के बाद वहाँ बहुत दिनों तक रहे भी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रीतिकाल की कविताएं अधिकांशतः राजाओं और रईसों के आश्रय में लिखी गई। इसी प्रवृत्ति के कारण रीतिकाल बदनाम भी है। इसी प्रवृत्ति के कारण रीतिकाल को याद भी किया जाता है। रीति कवियों के आश्रयदाता उस समय के राजा और रईस ही थे। रीति काव्य के प्रसिद्ध कवि बिहारी के भी अनेक आश्रयदाता थे। उन्हें कुछ काल तक जहांगीर के दरबार में रहने का अवसर मिला। वे शाहजहाँ के कृपा पात्रों में से थे। 1620 ईस्वी में शाहजहाँ के पुत्र जन्मोत्सव पर सारे देश के अनेक नरेश आमंत्रित हुए थे। बिहारी को उस आयोजन में अपने रचना कर्म को, अपने कला कौशल, काव्य कौशल को दिखाने का अवसर मिला और उसे काव्य प्रतिभा को साबित भी किया, जिससे प्रसन्न होकर अनेक राजाओं ने उन्हें थोड़ी थोड़ी वृत्ति दी, पुरस्कृत किया। 1621 ईस्वी में नूरजहाँ की कुटिलता के कारण शाहजहाँ को आगरा छोड़ देना पड़ा। इसके साथ ही बिहारी का भी मुगल दरबार से संबंध टूट गया। अपने आश्रय की खोज में तो राजस्थान के जयपुर के राज दरबार में गए, जहाँ महाराजा जय सिंह के राज्य में उन्हें आश्रय मिला।
उनके राज दरबार में जगह मिली। अब कहा जाता है कि जब वो अपना आश्रय खोजते खोजते जय सिंह के दरबार में पहुँचे तो उस समय जय सिंह अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ भोग विलास में इतने मग्न थे कि अपने राज धर्म का निर्वाह नहीं कर रहे थे। उन्होंने महाराज की सेवा में एक दोहा लिखकर भेजा। वो लोकप्रिय दोहा आप सभी जानते हैं कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकासी ही काल, अली कली ही सो बंधियो आगे कौन हवाल। कहा जाता है कि इस दोहे ने महाराज पर जादू का सा असर किया और वे अंतःपुर से निकलकर फिर राजकाज देखने लगे। बिहारी पुरस्कृत हुए और भविष्य में इस प्रकार के प्रत्येक दोहे पर एक एक स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार स्वरूप देने का आश्वासन भी मिला। जय सिंह की बड़ी रानी श्रीमती अनंत कुमारी चौहानी रानी के नाम से मशहूर ने बिहारी का सम्मान करते हुए काली पहाड़ी नामक एक ग्राम दे डाला। साथ ही उपयुक्त घटना का स्मारक चित्र भी बनवाया जो जयपुर के राजप्रसाद में अभी भी सुरक्षित है। आगे चलकर चौहानी रानी के पुत्र युवराज राम सिंह के लिए बिहारी को शिक्षक भी नियुक्त किया गया। महाराजा जय सिंह के दरबार से एक लंबे समय तक बिहारी का संबंध रहा और वहाँ कहा जाता है कि वहाँ रहते हुए ही सतसई के अधिकतर दोहे उन्होंने रचे। बिहारी के जीवन वृत्त से स्पष्ट है कि उन्हें विभिन्न राज दरबारों में आश्रय मिला। तब अधिकांश राजाओं का जीवन सामयिक राजनीति से पृथक अवकाश और विलास का जीवन था। उस समय केंद्रीय सत्ता के कमजोर पड़ जाने के कारण छोटे छोटे राजा, छोटे छोटे सामंत पैदा हो गए थे और उनका मुख्य लक्ष्य भोग विलास ही था। इनमें आत्मगौरव की चेतना नहीं बची थी। जीवन के प्रति इनका दृष्टिकोण सर्वथा ऐहिक और सामंती रह गया था। किंतु ऐहिकता और सामंतवाद की शक्ति भी अब उनमें नहीं थी, केवल भोगवाद ही शेष था। अतएव ये लोग भोग के सभी उपकरणों को एकत्र करने में प्रयत्नशील रहते थे, जिनमें सरस काव्य भी सम्मिलित था। वह सरस काव्य केवल विनोद का रसाला ही नहीं था, एक परिष्कृत बौद्धिक आनंद का साधन और व्यक्तित्व का श्रृंगार भी था। राजा और रईस रसिद्ध कवियों का सत्संग और काव्य का आस्वादन अनिवार्य समझते थे। इससे उनका व्यक्तित्व कलात्मक एवं संस्कृत बनता था। बिहारी भी इसी परिवेश में सतसई के दोहों की रचना कर रहे थे। उनके सामने जीवन का कोई ऊंचा आदर्श या यथार्थ की खुरदरी जमीन नहीं थी। रूप रस की उपासना ही उनका मुख्य लक्ष्य था। बिहारी इस रूप रस के बेजोड़ उपासक कवि हैं। रूप चित्रण में नारी ही उनका आलंबन है। उन्होंने जैसी अमल वर्णानिंदे सुंदरियों का गतिशील रूप चित्रित करने का प्रयास किया है, वो किसी भी साहित्य का श्रृंगार बन सकता है। रूप वर्णन में विद्यापति भी कम नहीं है, पर दोनों में भारी अंतर यह है कि विद्यापति की नायिका सांवरी है, जबकि बिहारी लाल ने सांवरियों को मानो तिरस्कार ही किया है। इसके पीछे कहीं न कहीं दरबारी संस्कृति का असर है। दरबार में सांवरी की पूछ कहाँ, बिहारी की नायिका की गोराई दुधिया गोराई है, उनकी श्वेत वर्णा नायिका की निष्कलंक प्रभा परमोज्ज्वल है।
रीति काव्य जिस दरबारी परिवेश में रचा जा रहा था, वहाँ काव्य मात्र क्रीड़ा और मनोविनोद की वस्तु बनकर रह जाता है। उसमें अलंकार की प्रचुरता, उक्ति की बारीकी और भाषा की सजावट मजावट पर अधिक ध्यान दिया जाता है और उद्देश्य की व्यापकता गौण पड़ जाती है। स्वाभाविक है, बिहारी के काव्य में भी ये सारी बातें कमोबेश देखी जा सकती हैं। इस अर्थ में बिहारी का काव्य अपने परिवेशगत संस्कारों का वास्तविक प्रतिनिधित्व करता है। तत्कालीन राजाओं, रईसों और दरबारी जनों के लिए सौंदर्य अपने आप में अपना मनोज्ञ नहीं समझा जाता, उसकी मनोज्ञता के लिए अलंकरण आवश्यक शर्त थी। बिहारी ने भी अलंकरण पर बहुत अधिक बल दिया है। बिहारी के बारे में उनकी कविता की विशेषता से प्रभावित होते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा भी है कि मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वो बिहारी के दोहों में अपने चरम उत्कर्ष को पहुंचा है। इसमें कोई संदेह नहीं। मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं बहती, जिसमें कथा प्रसंग की परिस्थिति में अपने को भूला हुआ पाठक मग्न हो जाता है और हृदय में एक अस्थायी प्रभाव ग्रहण करता है। इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठते हैं। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। बिहारी के यहाँ इसी मुक्तक शैली में दोहे रचे गए। उनके जीवन में 713 दोहों का ही एक ग्रंथ लिखा है मिलता है, वह बिहारी सत्सई है। बिहारी मुक्तक कवि हैं। मुक्तकार के पास जीवन का आधार फलक अत्यंत सीमित होता है और उसमें उसे सजीव रूप, रेखाएं और रंग भरने पड़ते हैं। जिस मुक्तक काव्य में यह रूप रंग जितना उज्ज्वल होगा उतना ही सफल होगा। संस्कृत के अमरूक और बिहारी के दोहों में मुक्तक काव्य की यह विशिष्टता अपनी चरम सीमा पर पहुंची है। मुक्तक काव्य में कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की समाज शक्ति का होना अनिवार्य होता है। उसे अपने खंड दृश्यों में रस की एक ऐसी वेगवती अजस्र धारा प्रवाहित करनी होती है जो हृदय कलिका को विकसित कर दे। उसके प्रत्येक पद्य का पूर्वापर संबंध से रहित एक अलग अस्तित्व हो। उसके पद्य स्तवकों में प्रभावजन्य एक अपूर्व निविड़ता और तबलता हो जो अस्थायी प्रभाव उत्पन्न करने में सक्षम हो और पाठक को चमत्कृत कर दे। मुक्तक के ये सभी गुण अब अपने भव्य रूप में बिहारी के दोहों में विद्यमान है। उनका प्रत्येक दोहा एक एक उज्ज्वल रत्न है। उन्होंने गागर में सागर भर दिया है। किसी ने ठीक ही कहा है कि सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटन लगे बेधे सकल शरीर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुक्तक की सफलता की जो 2 शर्तें रखी हैं, कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की समाज शक्ति। बिहारी रमणीय प्रसंगों की उद्भावना और संयोजन में जितने पटु हैं, भाषा के चुस्त प्रयोग में उतने ही सुदक्ष। इसलिए वे दोहे की छोटी सी जमीन पर इतने करिश्मे दिखा सके हैं जैसे नट कूदकर छोटी सी कुंडली से शीघ्रता से निकल जाता है। ध्यातव्य है कि एक से एक बारीक सूझ बिहारी की कविता में मिलेगी। फिर खूबी यह कि ये कल्पनाएं एक दूसरे से जुड़ी प्रतीत रहती हैं। कल्पना की इसी समाहार शक्ति के कारण बिहारी ने एक एक दोहे में अपार अर्थ गांभीर्य भर दिया है। अर्थ अमित
और वो आखर थोड़े तुलसीदास की इस युक्ति को बिहारी ने ही चरितार्थ किया है। आपके पाठ्यक्रम में बिहारी के जो दोहे 10 दोहे प्रस्तावित हैं, उन दोहों को पढ़कर यह स्पष्ट हो जाएगा कि बिहारी ने किस कलात्मकता के साथ, किस शैली के साथ कल्पना की समाहार शक्ति का प्रयोग किया है और भाषा की समाज शक्ति का प्रयोग किया है। छोटे से दोहे में बड़ी से बड़ी अर्थों को उन्होंने गुम्फित कर प्रस्तुत कर दिया है। जो दोहा, पहला दोहा प्रस्तावित है आपके पाठ में, वो इस प्रकार है। जिन दिन देखे वे कुसुम गई सुबीती बहार। जिन दिन देखे वे कुसुम गई सुबीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। कवि इस दोहे के माध्यम से अपने गलित यौवना स्त्री, उस मनुष्य का जिसका संपत्ति नष्ट हो चुका है, वह सुख जो बीत चुका है, उसको उस पर केंद्रित अन्योक्ति में ये दोहा कहते हैं। ये नीतिपरक दोहा है। कि जिन देखे वे कुसुम गई सुबूती बहार। बहार मतलब बसंत। कि जिसने, हे भ्रमर, भौरे के माध्यम से वो अपनी बात करें कि हे भौरे, अब तुम यहाँ पर उस किसका इंतजार करो? फूल खिल चुकी, फूल झड़ चुका, अब उस गुलाब के पौधे में केवल कांटा बचा है, खिलने का समय खत्म हो गया, अब खिल के वो झड़ चुका। अब यहाँ पर सुख की संभावना नहीं है। जब हे भ्रमर, जिन दिनों पुष्प खिले थे, वह बहार बसंत ऋतु तो बीत गई, अब तो गुलाब में बिना पत्ते के खड़ा है, कटीली डाल है, अब यहाँ दुख छोड़ सुख संभव नहीं है। अब समय बीत चुका है, सुख का समय बीत चुका है, अब दुख आया है, अब यहाँ सुख का इंतजार करना नहीं चाहिए। कभी इस दोहे के माध्यम से अपनी इस नीति का प्रचार करना चाहता है, स्थापित करना चाहता है। अगला दोहा जो पाठ में प्रस्तावित है कि जो न जुगति पिय मिलन की, धूरी मुक्ति मुँह दीन। जो न जुगति पिय मिलन की, धूरी मुक्ति मुँह दीन। जो लहिए संग सजन तो धरक नरक हूँ कीन। इस दोहे में कवि उद्धव जो निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देकर गोपियों को समझाने की कोशिश करते हैं, तो गोपियों को परम ब्रह्म में अपने प्रेम को लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। कवि की नायिका, कवि की गोपियाँ उस उद्धव को जवाब देती हैं। जवाब भावना के स्तर पर देती हैं, प्रेम के स्तर पर देती हैं कि जो न जुगति पिय मिलन की, धूरी मुक्ति मुँह दीन। ये तो आपके उपदेश, हे उद्धव जी, आपके उपदेश अगर कृष्ण से मिलन का रास्ता या युक्ति नहीं बताते हैं, अगर वो कृष्ण से दूर ले जाने के लिए कहते हैं, तो ऐसी मुक्ति पर हम लोग धूल फेंकते हैं। धूरी मुक्ति हूँ, मुक्ति मुँह दीन। वैसे मुख पर
धूल फेंकते हैं जिस मुख से कृष्ण से दूर जाने का उपदेश निकल रहा है। आगे गोपियाँ कहती हैं कि जो लई हैं संग सजन धरक नरक हूँ को, कि अगर साथ में कृष्ण हो, साथ में प्रियतम हो, तो हे उद्धव जी हम लोगों को नरक में जाने का भी भय न होगा, हम नरक में भी खुशी खुशी रह लेंगे। हमको वैसी मुक्ति नहीं चाहिए, वैसी युक्ति नहीं चाहिए जो प्रियतम से दूर ले जाए, हमको ऐसी युक्ति चाहिए जो प्रियतम के पास ले जाए, प्रियतम से मिलाए। प्रियतम साथ में हो तो मैं सहर्ष हम लोग नरक में भी आनंद के साथ जी लेंगे। धन्यवाद। फिर अगले वर्ग में शेष दोहों पर चर्चा की जाएगी।